का? हाँ कैसे पीछा लिया? मुहवा ना खोल लेना, खोल ले चाहते हो कुछ थोड़ा सा बड़ा ना। हाँ काय हुआ खोल ले है? रुका तो अरे पापा बुलावा थी इतना खतरा मौसी बुलाई क्या? इनके पापा की ना बुलाई बेटा मौसी मारे नहीं का के तो मारो थे वो क्यों नहीं मारता है? अच्छा तो ये इतना खतरनाक था मल्ला का तो थोड़ा सा लग गया है तो नहीं आराम से चलावा देखी रहा था मुआ बचपन लगावा एकदम से कहा इतना तगड़ा से के लिए चलावा लेट होता रहा ना। चला अच्छा ठीक है तो नहीं ध्यान वान दे। आज का चैप्टर का नाम चालू है पढ़ा दिया जाए मजे से कि खाली वैसे ही मजे से बैठा दिया जाए आपको जाइए बैठिए अच्छा क्लोज कर दीजिए नया वीडियो लगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो होता है अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है दोस्तों? पॉली का मतलब होता है दोस्तों मेनी। मेनी का मतलब बहुत या अनेक। ठीक है दोस्तों। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है दोस्तों? टर्म्स की बात करें और कितने मेनी टर्म्स मेनी इसका मतलब होता है मेनी। इसका मतलब मेनी का मतलब बहुत और टर्म्स का मतलब पद। तो पॉलिनोमियल बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक मेनी है और दूसरा क्या है? और टर्म्स दोस्तों जो अपने पास आता है ये दो शब्दों से मिलकर ये भी बना है। जो टर्म्स होते हैं और टर्म्स होता क्या है डिफाइन कैसे करोगे? अभी पॉलिनोमियल एक एक वर्ड लेकर चलेंगे सब छोड़ने वाले नहीं है। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा यूज जो हम लोग करने वाले हैं वह अलजेब्रा में करने वाले हैं। कहाँ पर? तो अलजेब्रा में यूज करने वाले हैं। इसका अलजेब्राइक यूज बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला काम जो ये टर्म होते हैं ये टर्म भी दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। वह कौन कौन से भैया साहब? यदि मैं आपसे पूछ दिया कि ये बताओ अपने पास क्या है ये टर्म है कि नहीं है? है। एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई संख्या लिख दिया, एक्स क्यूब लिख दिया। क्या बताओ ये दो चीजों से मिलकर बना है या खुद अकेले बना है? ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये एक टर्म कहलाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसके पहले मैं कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये टर्म जो होता है दोस्तों टर्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो टर्म होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? कांस्टेंट कहते हैं जिसे हम लोग अचर के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं अचर और जबकि इसको कहते हैं भैया साहब वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर होता है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं ये तो समझाया गया होगा भाई। और वैसे भी देखिएगा जो स्वतंत्र हो इस दुनिया में क्या हो भाई साहब? बिल्कुल स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने की स्वतंत्र हो या स्वतंत्र ना हो बताओ जल्दी से? स्वतंत्र हो जो एक दूसरे के मान पर निर्भर हो। जो ऐसी राशि जो एक दूसरे के मान पर निर्भर हो उसे हम चर कहते हैं। और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर ही नहीं होता है। ऐसी राशि जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब जैसे अपने पास यहाँ पे हो गया वेरिएबल में एक्स वाई जेड, ये एक और भी ले सकते हो भाई, कुछ भी जो आपकी मर्जी करे वह लीजिए, ठीक है ना। लेकिन यह राशि एक दूसरे पर समय के साथ, अर्थात हम कह सकते हैं वेरिएबल जो होते हैं ये समय के साथ अपना मान बदलते रहते हैं। समय के साथ अपनी मान को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं, तो इन्हें हम चर कहते हैं। और ऐसी राशि जो समय के साथ अपने मान को ना बदले, अपने मान को ना बदले, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? अचर राशि बोलते हैं। तो टर्म बताओ कितने चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एकदम बेहतरीन तरीके से देखते रहिए और समझते रहिए, आपको ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा।
एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा खत्म करके रहेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आएगा कि पॉली और नॉमियल, जो पॉलिनोमियल है ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेनी और प्लस टर्म्स हो गया। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले टर्म बताया, टर्म कितनी चीजों से मिलकर बना है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो भी हम चीजें लिखते हैं सब के सब टर्म कहलाएंगे, चाहे कुछ भी हो सकता है। दोस्तों जो अपने पास ये टर्म बनता है, ये जो टर्म बनता है ये कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका दोस्तों? एक तो होता है रियल नंबर, क्या होता है दोस्तों? रियल नंबर। और दूसरा दोस्तों क्या होता है? रियल नंबर का कॉम्बिनेशन और प्लस दोस्तों किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेरिएबल का। किसका होता है? वेरिएबल का। रियल नंबर, और रियल नंबर में आप तो सब चीजें पढ़े ना, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से जो संख्याएं बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं ना। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो वेरिएबल क्या होता है? इन दोनों का अभी यहाँ समझाया गया होगा एग्जाम्पल। जैसे अभी आप समझ जाइए, कड़ी में 5 1 से घाते 6। अभी बताओ ये क्या है? ये बताओ रियल नंबर है कि नहीं है? रियल नंबर में A to Z कुछ भी लिखो सब के सब आ जाते हैं या नहीं आते हैं? ये बताओ। सब के सब आते हैं, इनको हम रियल नंबर बोल रहे हैं। और इसको बताओ क्या कह रहे हैं दोस्तों? वेरिएबल बोल रहे हैं क्या? ये वेरिएबल के पावर है दोस्तों, ये वेरिएबल के पावर है, कहीं कांस्टेंट मत बोलना, ठीक है ना। ये वेरिएबल के पावर है, अभी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो दोस्तों टर्म बताओ कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रियल नंबर्स और वेरिएबल। रियल नंबर, एक उदाहरण आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1/2 y घाते 3। अभी बताओ क्या समझ में आ रहा है? ये रियल नंबर है क्या? और ये बताओ क्या है? और ये बताओ टोटल एक पद है कि दो पद है? यानी कि फर्स्ट, यानी कि एक ही टर्म है दोस्तों, इसमें टर्म एक ही है। और वेरिएबल कितने हैं? एक है, कहीं 3 मत बोलना। वेरिएबल एक ही है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब जैसे अगर टर्म समझ में आ गया होगा, टर्म अगर समझ में आएगा तुरंत दोस्तों पॉलिनोमियल अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ जो टर्म होगा, चाहे वह प्लस में हो सकता है, चाहे वह माइनस में हो जाएगा, चाहे वह प्लस में भी हो सकता है, चाहे वह माइनस में हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कंबाइन होना चाहिए। तो सीधा सीधा कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बोलना तो आसान है, लेकिन समझना इसे है ना हम लोगों को। पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे अभी हम बोल दिया 6x² और प्लस 9। अभी बताओ क्या ये टर्म है? क्या टर्म है कि नहीं है? टर्म तो हो जाएगा, लेकिन ये शर्त बोलता है पॉलिनोमियल, इसका भी एक शर्त है। ये बोलता है कि जो अपने पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए दोस्तों? होल नंबर। अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से चालू होता है? पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर वेरिएबल के पावर 0 से लेकर कुछ भी संख्याएं अगर रखा जाता है, तो फिर बताइए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर है तो फिर बताओ वह क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो फिर बताओ टर्म समझ में आएगा तो पॉलिनोमियल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बट पॉलिनोमियल्स पावर वेरिएबल्स पावर होल नंबर। होल नंबर अगर होता है तो वह क्या कहलाएगा अपने पास? अगर होल नंबर नहीं है तो वह क्या नहीं कहलाएगा दोस्तों? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, हर हाल में नहीं कहलाएगा। आइए एक्सरसाइज से समझते हैं पॉलिनोमियल किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? नोट करिए यहाँ तक। समझ में आ गया है ना सबको?
अब पहले यहाँ डिफिनेशन देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज गिवन बाय px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x घाते 4 प्लस डॉट 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 an x घाते n। अब इस चीज को चाहे उल्टा लिखे आप चाहे सीधा लिखे, दोनों एक ही बात है। px इक्वल टू r करके लिखा मैंने। इसी चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पावर जो होता है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल बोलता है आप चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए और आप चाहे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन खास तौर से अगर हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, देखने में खूबसूरती थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम फॉलो करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो वेरिएबल का पावर होता है किस रूप में फॉलो करते हैं भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करते हैं। तो इसे सही से लिख लीजिएगा, इसे चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वैसे तो असलियत हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। और वेयर जहां पर दोस्तों अगर बात करें, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले समझिए अच्छे से, कोई चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों तो समझा रहे हैं ना। तो दोस्तों अगर बात करें जहां पर a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, बताओ क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, यानी कि इसे हम कहेंगे रियल नंबर। ये क्या हो सकता है, अगर कांस्टेंट होगा तो ये रियल नंबर हो सकता है ना, और रियल नंबर में ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये कांस्टेंट है, रियल नंबर कह सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, यह रियल नंबर हो सकता है। और दोस्तों अपने पास यक्स बताओ क्या होगा, यहाँ वेरिएबल है कि नहीं है, इसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, वेरिएबल बोलते हैं। तो यही डिफिनेशन है, डिफिनेशन के साथ ही हमें सब डिफाइन करना है जो ये डिफिनेशन बोल रहा है। अब यही पे देखिएगा, वेरिएबल के पावर जो अपने पास है ऑलवेज सदैव क्या मिलेगा, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल जो है, वेरिएबल ये तो नहीं बताया यार, वेरिएबल पावर इज ऑलवेज होल नंबर। क्या होना चाहिए भाई, होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। भैया हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब जैसे होल नंबर में जो अपने पास आएगा, वेरिएबल का जो पावर होगा दोस्तों, होल नंबर में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। भैया इन्फिनिटी लिख दीजिएगा, इस तरह से जा रहा है अपना, है ना, यही होल नंबर है। तो वेरिएबल के पावर अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है तो फिर बताओ वह क्या कहलाएगा, हर हाल में पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के उदाहरण, बहुपद के उदाहरण। तो यहाँ तक तो नोट है ना, तो नोट करिए। ये अब चलते हैं और समझते हैं इसके कैसे आप पॉलिनोमियल, बहुपद के उदाहरण। तो दोस्तों मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलिए और समझते हैं, जोश में है दोस्तों या नहीं है, जोश में है तो सीखने के लिए तैयार है, आर यू रेडी, आई एम रेडी। चलो अच्छा, तो दोस्तों अगर मैं बोलूं आपसे 5x, बताओ या क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है भाई साहब, पॉलिनोमियल है ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये बताओ वेरिएबल के पावर क्या है, 1 है। तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, क्या है भाई साहब, अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं चल रहे हैं, बहुपदों के प्रकार नहीं चल रहे हैं, अभी सीधा सीधा अपना मकसद है, अभी पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, हर एक एग्जाम्पल को समझिए और देखते चलिए, ठीक है ना, हर एग्जाम्पल अपने में खास होगा। तो देखिएगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कड़ी में 3/2x², बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, P फॉर पॉलिनोमियल और x फॉर किस वेरिएबल का चल रहा है, P फॉर पॉलिनोमियल
और यक्स फॉर ये वेरिएबल को शो दैट कर रहा है कितने वेरिएबल आए हुए हैं, उसी वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया साहब, पी एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसे लीनियर बोल रहे हैं। कब लीनियर बोल रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में समझा देंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना ही बताओ, क्या ये वेरिएबल के पावर अपने पास क्या ये होल नंबर है या नहीं है? अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हर हाल में अगर मैंने लिख दिया दोस्तों पी वाई बराबर कड़ी में 5x² प्लस 8, क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है? अभी बताइए, है पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखो, अपना वेरिएबल x का चल रहा है, दिया वेरिएबल किसका लिखा है तो y का है, तो सीधा सीधा ये गलत है, ये नहीं है पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, इधर तो आप सोचेंगे सर ये तो हो गया होल नंबर है, तो लेकिन यह फंक्शन गलत लिख दिया गया है। तो भैया नाम पुकारने, बच्चा तो होगा उसका नाम गलत रख देंगे। अगर सही नाम रखा जाए तो नाम में कहते हैं क्या रखा है ना, नाम में इतनी पावर होता है, नाम की वजह से वो काम करता है। नाम उल्टा रख दिया जाए तो काम गलत कर देते हैं कई लोग, समझ में आ रहा है ना। तो भाई नाम उसका तो सही होना चाहिए ना। तो आइए इसका नाम हम लोग सही रखते हैं। अगर सही नाम रख दिया तो बेचारा ए भी खुश हो जाएगा, कहेगा वाह नाम रखने वाले ने भी मेरा गजब का नाम रखा है, अब मैं खुश होकर कूद जाऊंगा पॉलिनोमियल में। आ जाओ मुझे कह दो भाई क्या पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे भाई, कड़ी में 5x² प्लस 8। अब बोलो जंप किया कि नहीं किया? कहाँ किया जंप? बहुपद में कूद गया। ऐसे लवंडों को क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। ऐसे ही छोकरों लोगों को क्या बोला जाएगा? बहुपद। आइए अगला समझते हैं। पी जेड बराबर मैंने लिख दिया, पी जेड बराबर 0.5 जेड घाते 6 प्लस 8 जेड प्लस जेड डाल दिया। अभी बताओ जेड यहाँ डाल दिया 1, कोई संख्या डाल दिया। चलो अभी बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बस ये छोकरी आई है इस बार, तो इस छोकरी का नाम बताओ क्या रखा जाए, क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए भैया अपने पास हमेशा यही चेक करना है क्या है जो अपने पास वेरिएबल दिया गया है, इसके पावर क्या है, होल नंबर दिया है या नहीं दिया है। अगर होल नंबर दिया होगा तो फिर बताओ यह क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो दोस्तों पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सब समझ में आ रहा है? चलो अगर हमने बोल दिया px, y तो क्या समझ में आ रहा है? 2 वेरिएबल आएगा क्या? कम से कम कितने वेरिएबल है? अगर मैं लिख दिया x² प्लस 8, क्या ये गलत है या सही है? सही है या गलत है? भाई सही है। यहाँ पर जो अगला वेरिएबल आएगा ये अगला y घाते क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो फिर बताओ ये सही लिखा गया, 2 वेरिएबल आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं? तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? यहाँ सिंगल बोल रहा है भैया, x आपने यूज कर दिया, y नहीं यूज किया है। आपको अगला जो टर्म आने वाला है वो y ही आएगा, दूसरा z नहीं लिख सकते हो, x नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम कुछ नहीं लिखे हैं, खाली 8 लिख दिया, तब आपकी मर्जी है, आप बता सकते हो पॉलिनोमियल है या नहीं है। बताओ अब पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। अब यहाँ पे अगर हम PW लिख दिया तो बताओ आगे यहाँ की क्या लिखोगे? W घाते 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अगर हमने लिखा यहाँ पे 8, यहाँ लिख दिया 8 और बोल दिया भैया ये हमने PY लिख दिया, अभी बताओ क्या लिखोगे? यहाँ पे y घाते 0 लिखोगे। y का पॉलिनोमियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो एक सब बताओ क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है या नहीं है? बहुपद है दोस्तों। चलिए अगला कदम की ओर चलते हैं। अगर मैंने लिखा px बराबर x³ प्लस 8x बटा x, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा। अगर x कॉमन ले लेते हैं और x² प्लस 8, x से x कैंसल, x² प्लस 8 बचेगा, फिर बताओ ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा भैया, ये पॉलिनोमियल है। अगर दोस्तों हमने लिखा px बराबर x³ प्लस 8 बटा x लिख दिया, अभी बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है?
अभी देखो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो सीधा सीधा एक्स क्यूब बटा कितना हो जाएगा एक्स, और प्लस का साइन है प्लस लगा दो 8/x होगा क्या 8/x दोस्तों। क्या ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से। अभी बताओ एक्स स्क्वायर और प्लस 8x घाते -1, नीचे प्लस है दोस्तों, घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 8x घाते -1, अभी बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि कट नहीं रहा है ना। अब तो होल नंबर क्या आया है माइनस में आया कि किस में आया है, क्या ये होल नंबर है नहीं है, ये तो इंटीजर है भाई। क्या है ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव नंबर कॉम्बिनेशन विथ होल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर सब यहाँ पे तो इंटीजर होना हो गया, लेकिन इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ओनली फॉर होल नंबर। तो ये बताओ क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद में आप कई तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे। px बराबर अगर मैंने लिख दिया करड़ी में x घाते 4 और प्लस x, बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। बहुपद सीधा सीधा दिख रहा होगा ये पॉलिनोमियल है भाई। कितने लोग समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल है यह, क्या सबको समझ में आ रहा है। देखो ये पावर बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर होगा क्या, करड़ी से बाहर होगा और प्लस x आएगा क्या। अब बताओ कितने टर्म आए हुए हैं, 2 पद आए हुए हैं, और पद तो इसमें कहलाएगा लेकिन क्या नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। टर्म का जो घात होगा, टर्म में जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो अपने पास पावर होगा सदैव क्या होना चाहिए भाई होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए होल नंबर, तभी वह क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो फिर बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है। सीधा सीधा लक्षण दिखाई दे रहा है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं अगला सवाल की ओर चले और आपसे पूछे कि ये बताओ क्या यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। करड़ी में x घाते 3 x पावर 3, करड़ी में x के पावर 3 और प्लस x स्क्वायर। अभी बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे जवाबदारी आ रहा होगा कि ये करड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। x क्यों है, अगर निकालते भी हो तो इसका 2 घात तो बाहर हो जाएगा। x करड़ी में x और प्लस x स्क्वायर होगा क्या। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको लिख सकते हैं x के पावर करड़ी का मतलब 1/2 होता है ना, 3/2 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अभी बताओ तीनों में से तीनों का बताओ, देखकर जैसे भी आपको समझ में आए। अभी बताओ क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, तीनों का तीनों नहीं है। तीनों चीज को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। इसी चीज को मैंने पावर के रूप में लिख दिया, इसी चीज को बाहर लिख दिया निकाल कर। अभी बताओ कड़ी से बाहर निकल सकता है क्या भाई, होल नंबर है या नहीं है, वेरिएबल के पावर नहीं है तो फिर बताओ क्या निकालेगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर दोस्तों अगला एग्जांपल की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर ये अच्छा x का चल रहा है तो x ही लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर हमने लिख दिया करड़ी में 5/3 x स्क्वायर प्लस 1/8 x और प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है। अभी देखो यहाँ पे बेचारा लफड़ा लगा दिया, नीचे आ गया ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या पॉलिनोमियल तो समझ में आया होगा, कब पॉलिनोमियल हो पाएगा और कब पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। किस पे चलते हैं, छोटी अच्छा बड़ी हो जाती है। टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो अपने पास है वह टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगला दोस्तों जो है वह है दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है दोस्तों, बहुपद के प्रकार। बहुपद के अभी प्रकार समझा रहे हैं, एक एक लेकर सब चीजें हम लोग लेकर स्टडी करने वाले हैं, सब चीजें समझने वाले हैं। इसका यूज कहाँ है, जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं
तो इसका सबसे ज्यादा खास तौर पर अलजेब्रा में यूज है, जिसे हम लोग बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? बीजगणित में आप सब चीजें आगे जो पढ़ाई करोगे, जो लीनियर रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण आप जो मिलेगा ना, सब किसका योगदान है भाई साहब? इसी बहुपद का। अब देखिएगा अलजेब्रा में मोस्टली इसी का यूज होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दोस्तों सबसे पहला जो पॉलिनोमियल अपने आप पास आता है वह मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइएगा, तब हम चलते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं। चलो मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है या नहीं है? 5 कड़ी में 5 बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? माइनस कड़ी में 5 बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सब के सब पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कौन से पॉलिनोमियल है क्या बता सकते हो क्या? कौन सा पॉलिनोमियल? वाह भाई वाह, आपने सही बताया है। ऐसे पॉलिनोमियल, क्योंकि पीछे क्या लगा है, इसके पीछे 0 लगा। यक्स लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल होगा, लेकिन उस वेरिएबल के पावर सदैव क्या होगा? 0 होगा। जरूरी नहीं था कि आप यक्स ही लिख सकते थे, इसे हम पी यक्स बना दिया। सबको क्या बना दिया? पी यक्स बना दिया और पी यक्स बना दिया। और बताइए क्या ये पॉलिनोमियल किसका है? अगर हम इसी को पी वाई लिख दिए होते तो क्या लिखा भाई? 5y घाते 0 लिखते कि नहीं? पी वाई घाते बराबर बोलो कड़ी में 5y घाते 0 लिखते कि नहीं लिखते? पी वाई बराबर माइनस कड़ी में 5y घाते 0 लिखते कि नहीं लिखते? अभी बताओ ऐसे पॉलिनोमियल का बताओ क्या नाम रखोगे? तो ऐसे पॉलिनोमियल का दोस्तों नाम रखा जाएगा जीरोथ पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद। इसे को हम लोग कहते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं भाई? जीरोज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं भाई? शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल के पावर 0 हो, वेरिएबल के पावर 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। आते हैं अगला टर्म, आपसे पूछते हैं क्या समझ पा रहे हो शून्य बहुपद किसे कहते हैं या नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं अगला टर्म लिख दिया, सब तो समझ में आया, लेकिन देखते हैं जो बताएगा मैं उसे इनाम देने के लिए भी तैयार हूँ। इस बार ये जो बता देगा कुछ न कुछ उसे इनाम जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो सुपर इनाम दिया जाएगा। देखते हैं कौन बता पाता है ये कौन सा बहुपद है। चलो कौन बताएगा? जो बताएगा मेरे तरफ से एक बढ़िया सा गिफ्ट, बहुत अच्छा खासा। बताइए जल्दी से कौन सा बहुपद है? मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अभी बताओ ये कौन सा बहुपद है? जवाब नहीं आ रहा है ना? शून्य बहुपद है दोस्तों। शून्य बहुपद तो यहाँ मैंने लिख दिया, ऐसा वेरिएबल के घात 0 हो जाए। अभी बताओ क्या मैं इसके आगे 1 भी लिख सकता हूँ, इसके आगे 2 भी लिख सकता हूँ, इसके आगे y घाते 50 भी लिख सकता हूँ? फिर बोलो कौन सा वेरिएबल है ये? अभी कौन सा वेरिएबल है? अभी नहीं समझ में आएगा लग रहा है, जब तक समझाएंगे नहीं। अभी देखो यह सामने, इसलिए केवल केवल मैं 0 डाला था। अब यह वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वेरिएबल डिफाइन नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल डिफाइन है क्या ऐसी चीजों में? वेरिएबल नहीं डिफाइन है, तो वेरिएबल जब डिफाइन ही नहीं हो सकता है तो फिर बताओ ऐसे वेरिएबल को, ऐसे पॉलिनोमियल का क्या नाम रखा जाएगा? क्या पता है आपको? लग रहा है बढ़िया सा उपहार नहीं लेंगे क्या? नहीं लेना है? बता ही नहीं रहे हैं आप लोग, तो उपहार कहाँ से मिलेगा? चलो हम बताते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल का दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, नियत बहुपद। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? नियत बहुपद। क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं भाई साहब? इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि नियत बहुपद। नियत बहुपद या नियत, क्या बोलेंगे भाई साहब? नियत बहुपद। बहुपद, ऐसे बहुपद का नाम दोस्तों
नियत बहुपद रखा जाता है, क्योंकि इसका दोस्तों क्या डिफाइन नहीं होता है, वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है और वेरिएबल भी डिफाइन नहीं है, और प्लस क्या नहीं डिफाइन हो सकता है, इसका पावर। पावर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगला बोले तो जैसे मैं बोल दिया 0y⁻7, क्या लिख दिया, समझ में आ रहा है क्या? 0z⁻101 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अभी बताओ, और 0 के घात 0 इंटू z⁻1 भी डाल दिया, 0z⁻0 भी डाल दिया। क्या समझ में आ रहा है बताओ? लेकिन सबका आंसर बताओ कितना आएगा, 0 ही आएगा, कुछ और आएगा? अगर भैया कुछ भी पावर लिखो 0 का गुना होगा तो फिर बताओ सबका सब क्या 0 हो जाने, कांस्टेंट ही आने वाला है क्या? तो ऐसी चीजों को ही हम लोग बोलते हैं कुछ भी कर डालो, पावर कुछ भी लिखो, चाहे जैसा भी होगा, वेरिएबल भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सदैव का सदैव आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलने वाला है। तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम जो रखा जाएगा वह बताओ क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, जिसे हम लोग नियत बहुपद कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आया है क्या? अच्छा, ये दूसरा टाइम। तो सबसे पहले इस टाइपिंग को लगाना चाहिए था मुझे, ये सबसे पहले नंबर पर है और यह दूसरे नंबर पर है। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप दो तरह के पॉलिनोमियल सीखे हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल अपने पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नियत बहुपद, और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, अगला क्या होगा, जीरोज पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल के घात शून्य हो, ऐसे बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल और शून्य बहुपद कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है और वेरिएबल के पावर भी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो सदैव का सदैव 0 होता है, और ऐसे बहुपद का नाम क्या रखा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बात समझ में आया है? अच्छा, ये दो पॉलिनोमियल को नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों ये दो चीजें तो समझ में आया होगा ना। अगला पॉलिनोमियल की ओर चलते हैं। अपने पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए दोस्तों अगले की ओर चलते हैं। अगला अपने पास आता है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रेखीय या रैखिक, ठीक है ना, रैखिक बहुपद, इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का घात 1 हो, ओनली फॉर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तभी हम लोग क्या बोल पाएंगे, लीनियर यानी रैखिक बहुपद बोल पाएंगे। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो अगला जो तीसरा पॉइंट है अपने पास, तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल अगर मैंने यहाँ पे px लिखा तो फिर बताओ आगे पॉलिनोमियल किस रूप का आएगा, x का ही आएगा क्या? अगर मैंने लिख दिया 5x + 8, अभी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? अगर मैंने लिख दिया px बराबर अपने पास है 1/2 x प्लस x ही लिख दिया 1 - 1/2 x, बताओ क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? है या नहीं है? है। चलिए बहुत अच्छा। अगर हम px बराबर दोस्तों कह दें -5x, अभी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? टर्म कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। टर्म मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकता है भाई। मैक्सिमम टर्म 2 ही हो सकते हैं और मिनिमम टर्म 1 हो सकता है। मिनिमम टर्म 1 और मैक्सिमम टर्म 2 हो सकता है। किस पॉलिनोमियल में? लीनियर पॉलिनोमियल में। लेकिन अगर हम बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल में टर्म 1 होगा, टर्म कितने होंगे? 1 होगा। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बोले तो टर्म भी बताओ कितने होंगे? 1 ही होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर अगले स्टेप की ओर। यहाँ अपने पास एग्जाम्पल मैंने डाल दिया py बराबर, अभी बोला -6/7 y, अभी बताओ क्या ये +9 डाल दिया।
अभी बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, अपने पास क्या निकल कर आएगा? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल का जो सूत्र बनेगा, फार्मूला बनेगा, ए एक्स प्लस बी बनेगा, या पी वाई बराबर ए वाई प्लस बी, यानी कि खाली वेरिएबल चेंज होने वाले हैं वेरिएबल से, इसीलिए जो यहाँ लिखेंगे वही आगे रहेगा। पी वाई बोला गया तो बराबर ए वाई प्लस बी के रूप में आएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? ये इसका बहुपद का फार्मूला बना है, और किस बहुपद का? रैखिक बहुपद का ये अपने पास है, ठीक है ना? यही फार्मूला बनेगा, अगर दूसरा लिखा तो फिर गलत। अभी बताओ क्या ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। बताओ ये रैखिक बहुपद है या नहीं है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ से कैंसल, यहाँ से कैंसल, कितना निकल कर आएगा भैया? x, यानी 6x प्लस 1, यही आएगा ना? क्या ये रैखिक बहुपद है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों? क्या समझ में आ रहा है? चलो दोस्तों अगला कदम की ओर चले। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर मैं बोल दूं आपसे 6x स्क्वायर प्लस 5 और बेटा दोस्तों x डाल दिया, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने बोल दिया पी एक्स बराबर दोस्तों अगर डाल दिया 6 बटा x प्लस 5, अभी बताओ क्या लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? पावर तो एक दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये पॉलिनोमियल है ये नहीं है, तो लीनियर कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होगा तो कोई उसका नाम रखा जाएगा। तो इसी के अनुसार अगर लीनियर बनेगा तो उसका पावर क्या होगा? वेरिएबल का 1 होगा, और 2 नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रैखिक बहुपद। अगर मैंने बोला पी एक्स का वाई, तो अपने पास एक्स प्लस वाई, या इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या ये बताओ क्या बहुपद है या नहीं है? अभी बताओ कितने टर्म आ गए? 3 टर्म। जैसे ही बहुपद यानी कि बहुपदों की वेरिएबल बढ़ेगा, वैसे ही टर्म क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। टर्म बड़ा है ना भाई साहब? टर्म क्यों बड़ा है? अभी तो मैंने बताया था ये होता, तो ये सिंपलेस्ट होता है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो अभी बताओ कितने वेरिएबल आए? 2 वेरिएबल। जैसे ही 2 वेरिएबल आए, बताइए टर्म कितने बढ़ गए? एक और बढ़ गया। अगर हम यहीं पे लिख दें दोस्तों पी एक्स कामा वाई कामा जेड लिख दिया जाए, तो बताओ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डब्लू, कुछ भी लिखा जा सकता है ना? जेड क्या क्या लिखा गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डब्लू, ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अभी बताओ यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? कितने टर्म हो गए? यहाँ जैसे वेरिएबल बढ़ा 3, अभी बताओ एक इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ एक था तो एक इसमें और होकर 2 हो जा रहे थे। अभी बताओ वेरिएबल 2 हुआ तो 3 टर्म हुए, वेरिएबल 3 हुआ तो पद कितने हो गए? 4। तो जैसे जैसे, लेकिन लीनियर है या नहीं है? सबके घात बताओ, वेरिएबल के घात एक ही तो है ना? तो अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स है, ये चीजें हाई लेवल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो अभी आपको ये नहीं सीखना है। तो आप लीनियर समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? समझ पाए होंगे तो दोस्तों आगे की ओर चलिएगा। अपने पास लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं द्विघात बहुपद। अगला दोस्तों है चौथे नंबर पर आता है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल के घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल के घात 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम दोस्तों क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या समझ आ पाए हैं कि नहीं समझ पाए आप लोग? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं तो समझ में आया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए?
2 होना चाहिए। डिग्री, यहाँ पे डिग्री की बात हमने किया ही नहीं, आ जाइए यहाँ पे चलते ही है। तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का? 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? द्विघात बहुपद। चलिए दोस्तों, अगर मैंने लिख दिया इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या बनेगा? ax² प्लस bx प्लस c। दोस्तों ये द्विघात का यानी द्विघात बहुपद का यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसी के आधार पर आपको बोलना है। तो दोस्तों ये क्या बनकर निकल कर आएगा? यानी कि px अगर हम बोल रहे हैं, अगर हमने बोल दिया x² क्या द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है भाई साहब ना, द्विघात बहुपद। और px बराबर लिख दिया -x² प्लस 8। अभी बताओ द्विघात बहुपद है या नहीं है? अगर px बराबर मैंने लिख दिया -5/3 x² और प्लस 6x 8x और प्लस 9 डाल दिया। अभी बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? यहाँ पे तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो अपने पास a, b, c अपने पास है, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कैसा हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कुछ भी लिखा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। तो भैया बताओ ये क्या समझ में आ रहा है? क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर हमने बोल दिया px बराबर -3/2 लिख दिया और x² और प्लस 8 डाल दिया या 7 डाल दिया, ये -5 डाल दिया। अभी बताओ क्या समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? सब समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है तो ठीक है। 5x² प्लस 9x प्लस 3। अभी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो द्विघात बहुपद है या नहीं है? है भाई, सब द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल के घात 2 हो, ऐसे बहुपद को क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आया होगा? तो नोट डाउन करिए सब लोग अच्छे से। में अब अगले कदम की ओर चलिए। अगला जो अपने पास आएगा दोस्तों वह आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लगा दिया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल दोस्तों? त्रिघात। अगला जो पांचवा अपने पास सिस्टम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं दोस्तों। क्या लखन लौंगलता खाए हो कि नहीं खाए हो? आज नहीं खा कर आए हो, तभी तुम पानी उनी नहीं पी रहे, देख रहे हैं। पानी उनी लेते रहिएगा ना, बीमार हो जाओगे। अगर पानी नहीं पियोगे मुंह से तो फिर बोतल से चढ़वाना पड़ेगा सुई द्वारा, है ना? कैसे लेना है? मुंह से लेना है या सुई से? सुई से लेना है। चला चढ़वा दी तुम्हें सभी के तो आज। चलिए अच्छा, अब इन लोगों को बोतल ही चढ़वाते हैं भाई। खपाक से चढ़ाएंगे एनर्जी, और खपाक से कहाँ जाएंगे? ऊपर कह देंगे कोरोना हुआ था। क्या हुआ था? कोरोना हुआ था। एनर्जी का बंडल तो देना है ना आपको। चलो ठीक से भैया, हम ही चढ़ाएंगे। और एक बोतल जो है ना वो 2 मिनट में एनर्जी खपाक से दे देंगे और तुरंत का हो जाएगा। अरे कोरोना देख रहे खास बहुत रहा था। हाँ, प्यारे हो जाएंगे, चल जाएंगे भगवान के लगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे चीजों में बहुत प्यारे हो जाओ। कहोगे अरे हमारा लड़का तो मरी गई तो रहा लगा कोरोना बनल का सचो। और कोरोना से नहीं, आजकल जितना मरद बहन या तो मुआ दिया जाता हो ना तो जबरी मार दिया जाता है। अब कोरोना कहाँ है, क्या नहीं है, कैसे है, अब आप ही जानेंगे। अब बीमारी तो बहुत नॉर्मल है। ये खांसी जुकाम वाली बीमारी अब नॉर्मल है। आधा इंसान खाली घबरा के मर रहा है, 70% एक दूसरे के हदस से मर जा रहा है। नहीं, ये बीमारी है नॉर्मल। हर देखिएगा ना, हम बता रहे हैं, हर गांव में, हर घर में देखिएगा, हर इंसान का पैर दर्द, शरीर दर्द, बुखार, छींक रहा है। क्या ये सब नहीं हो रहा है क्या?
हो रहा है, बराबर हो रहा है। अगर उसका टेस्ट कराओ, हम बोल रहे हैं गारंटी देते हैं 100% नहीं 200% कोरोना पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा। चाहो चेक कराओ, अगर ना निकले तो फिर कहिएगा। चेक कौन करा रहा है? गांव वाले थोड़ी चेक कराते रहे हैं। अरे चेक तो हुआ करा रहा है जो शहर में रहता है जो शहर में रह रहा है, थोड़ा सा खांसी उसी आया, जुकाम उकाम हुआ, चलो चेक, वो तो शहर वाले डरे हैं, गांव वाले तो एकदम बिंदास हैं, कुछ भी होता है अरे कोरोना थोड़ा वाला जाके चेक कराइए, तब समझ में आएगा ना कोरोना पॉजिटिव निकलना आपको गारंटी है। हाँ सही हो, बता तो रहे हैं, डर नहीं रहे, नॉर्मल बीमारी है, छोटी सी बीमारी है, तो हल्का मचा के इतना बड़ा मचा दिए हो कि पूछिए मैं, बहुत बड़ा भयंकर बीमारी आपने बता दिया इसको। कैसे क्या हो गया बताइए? छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा कर दिया गया है, हर लोग बड़ा कर रहे हैं इसे। और गांव में हर घर में ये बीमारी फैला हुआ है कि नहीं? हम ऐसा थोड़ी बोला खाली मेघापुर में फैला हुआ है। अरे भैया पूरा हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ, सलेमपुर से लेकर मोजरा से लेकर कुसिया लेकर मड़ियाऊ, जलालपुर, जौनपुर, वाराणसी, कहीं भी जाओ, है कि नहीं? खाली ये मोजरा कुसिया में पहले लो, मेघपुर में हाँ अरे भैया हर जगह ना फैला है। तो कोरोना तो हर घर में है। अब किसको कहा जाए, बरताया जाए? जिसके घर में समझो बीमार आदमी है, शरीर दर्द कर रहा, पूछा 3 दिन से नहीं छोड़ रहा है, समझो कोरोना पॉजिटिव है, फिक्स है। और का तू कोरोना पॉजिटिव ना होगा तो कोरोना पॉजिटिव हूँ खाली चेक कराई के एक बार देखा, हाँ चेक करावा जिन जाओ नहीं तो वही ले लिए दऊ के, इसलिए चेक मत कराइएगा। हर व्यक्ति है, लेकिन अपना नॉर्मल दवा, घबराना नहीं है इससे, ठीक है ना दोस्तों? तो ठीक है, अपना ये आयुर्वेदिक दवा लेते रहिएगा। जो तबीयत खराब हो रहा है, नॉर्मल दवा जो लेते हैं, जुकाम सर्दी का, जो बुखार दर्द होने का, सही होने का, ये अपने आप लेते रहिएगा। बुखार का तो सबसे बढ़िया दवा जो इस समय चल रहा है ना, आपको ये 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा। एक है विकासूल, है विकासूल ले लेना अपना। क्या ले लेना? विकासूल। दिन भर में केवल 1 टैबलेट खाना है भाई, दिन भर में केवल और केवल 1 टैबलेट खाना है। और सिप्लाक्स ले लीजिएगा। सिप्लाक्स आपको सुबह और शाम दोनों खाना है। सिप्लाक्स क्या करना है भाई साहब? सुबह शाम दोनों खाना है। उसके बाद कालपाल, आपके एज के अनुसार अभी इस समय 500 mg खाओगे तो काम नहीं करेगा, आपको 650 mg खाना होगा कालपाल। कितने mg का? ये जो अवस्था चल रहा है तो 650 mg का खाना होगा। और तीसरा दवा है लिपोक। क्या है भाई साहब? लिकोप है। लिकोप दवा क्या है ना, सर्दी उर्दी हुआ है ना, खराश है गला में ऐसा करते हैं ना, तो ये वाला तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो ये जो खराश होता है ना, तो यहाँ इसको साफ करने के लिए ये लिकोप दवा बढ़िया होता है थोड़ा सा। ये 4 दवा खाइए और कम से कम कितने दिन तक खाइए? 3 दिन तक लगातार खाते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब जाके सही हो पाओगे, अन्यथा फिर ऐसे दवा लेते रहना काम नहीं करेगा, ठीक है ना? एक बार खाली इसको दवा लेकर देखिए कितना जल्दी तहलका मचाता है आपके शरीर में, एकदम जल्दी से आराम कर देगा तुरंत। चलो आते हैं, अगला जो पॉलिनोमियल है वो क्या है दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्या होता है ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई साहब? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल के घात 3 हो। अगर 3 होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों अपने पास जैसे हमने बोला, अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल का दोस्तों जो नाम रखा जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये इसका क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये बोलता है कि मेरे अनुसार ही आपको चलना, अगर क्यूबिक होना है तो आपको ये मेरा फॉलो करना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना आप हो सकते हो। तो दोस्तों अगर बोला जाए px इक्वल टू दोस्तों 5x³, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? दिखाई दे रहा होगा। और px इक्वल टू -6x³ प्लस 8x, बताओ क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है?
तो -6x³ प्लस 8x प्लस 1 बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? अगर आपसे बोला जाए px इक्वल टू, तो क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा। कड़ी में 6x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 6 बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? px बराबर दोस्तों -8x³ प्लस 6 बताओ यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सब के सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसका पॉलिनोमियल का घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर 3 है तो अभी वह क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्या समझ पाए हैं बात को दोस्तों? अगला जो टर्म अपने पास आने वाला है वह है दोस्तों बाइक्वाड्रेटिक। कौन सा दोस्तों? बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास 6वां नंबर है टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। बाइक्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? कौन सा भाई साहब? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रा पॉलिनोमियल। टेट्रा पॉलिनोमियल, टेट्रा का मतलब 4 वही होता है। बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो 2 होता है, फिर 2 को और 2 मार दिया, बाई माने 2 होता है, तो कितना हो गया? 2 2 4। तो चाहे टेट्रा पॉलिनोमियल बोलिएगा या तो चाहे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिएगा, तो चतुर्थ घात बहुपद इसे बोलते हैं। चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, क्या समझ पा रहे हो ना? चतुर्थ घात में क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया जाए तो px बराबर ax घाते 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e ये अपने पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका। चतुर्थ घात का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 4। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। मिनिमम कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है। मिनिमम एक कम कर दिया जाए, क्या ये कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। तो फिर बताओ px बराबर अपने पास 8x घाते 4 बोला। क्या समझ में आ रहा है? यह बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर दोस्तों px बराबर बोला जाए माइनस करड़ी में 7x घाते 4 और प्लस 3, क्या यह बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, सीधा सीधा लक्षण दिखाई दे रहा है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या बाइक्वाड्रेटिक समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग अगला जो क्लास चालू करेंगे वो कल से अपना चलेगा सिस्टम, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ ये पॉलिनोमियल थे। इसी तरह हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल आगे बढ़ते जाएंगे उसके टाइप से बढ़ते जाएंगे, और आप इसके आगे मत चलिएगा, यहीं पर ही पॉलिनोमियल को स्टॉप रखा जाएगा, है ना? तो आगे हम खुद पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, मेनी पॉलिनोमियल। और मेनी पॉलिनोमियल बोल दिया जाए तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी घात हो सकता है। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आया है क्या? अगर एक बार रिकॉल करें दोस्तों तो अपने पास रिकॉल में क्या निकल कर आता है? तो सबसे पहले आता है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है दोस्तों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए क्या होता है अपने पास? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल डिफाइंड नहीं हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो अपने पास है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वह 0 हो, तो ऐसे बहुपद का नाम क्या रखा जाएगा भाई? जरा बताइए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि 0 या नियत बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? अगले बहुपद की ओर चलते हैं तो अपना आता है जीरोथ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जीरोथ पॉलिनोमियल। जीरोथ पॉलिनोमियल में सब शून्य बहुपद जिसे कहते हैं। शून्य बहुपद में क्या होता है भाई साहब? अपने पास कोई भी टर्म होगा लेकिन उसमें जो वेरिएबल का घात जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का घात 0 है तो ऐसे बहुपद का जो नाम रखा जाएगा वह बताइए क्या होगा? शून्य बहुपद जीरोज पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पर आए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल का घात 1 हो, ओनली फॉर 1 हो।
एक होता है तो ऐसे बहुपद का नाम बताइए क्या रखा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। चलते हैं अगले पॉलिनोमियल की ओर। अगला है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल का घात 2 हो। ओनली फॉर कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 है तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर, त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल का घात 3 हो। अगर 3 है तो हम लोग बोलते हैं उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम लोग आए हैं दोस्तों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल के घात क्या होना चाहिए? 4 हो। ऐसे बहुपद को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। और इसी प्रकार आप अनेक लिख सकते हो बहुपद को, मेनी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आया है या नहीं आया? तो इतने पर आज स्टॉप लगाया जाए? तो ठीक है, यहाँ तक आज स्टॉप लगा देना चाहिए। इतने पर क्लास को स्टॉप लगाओ, ठीक है? चलिए नोट करिए आप लोग इसे।